चलिए स्टूडेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें जो आगे पढ़ना है, यस, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन पढ़ना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन में जो पहला हमारा क्लासिफिकेशन है, पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है ओपन सर्कुलेशन एंड क्लोज सर्कुलेशन। ठीक है ना, ओपन सर्कुलेशन है एक्चुअली क्या मीन्स, इसमें एक हार्ट होगा, ठीक है, ब्लड वेसल्स भी होगा, बट देयर विल बी स्पेस नोन एज साइनुसिस और अ कैविटी नोन एज सील। ओके, इसमें कैविटी होगी या साइनुसिस होगा। ठीक है, साइनुसिस मतलब होता है कैविटी। दैट मीन्स ब्लड आफ्टर पंपिंग आउट फ्रॉम द हार्ट विल गो टू अ पूल। एक स्विमिंग पूल जैसा स्ट्रक्चर होगा जिसमें सारे ऑर्गन्स बात करेंगे जैसे हम स्विमिंग पूल पे नहाते हैं। दैट मीन्स ऑर्गन्स जो होंगे, टिश्यू जो होंगे, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इन ब्लड में आएंगे। समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन द ओपन सर्कुलेशन देयर विल बी ए स्पेस where blood get accumulated, where blood pumped in, and then all the tissue take bath in that। उसी बात में प्रेजेंट रहते हैं, उसी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक ए स्विमिंग पूल। ठीक है ना, स्विमिंग पूल बोल रहे हैं तो जो आप हो वो आप ऑर्गन को रिप्रेजेंट करते हो, टिश्यू को रिप्रेजेंट करते हो। तो स्टूडेंट देखो, ये आपका हार्ट है। ओके, आपका नहीं, ये लोअर इंसेक्ट्स में पाया जाता है। ठीक है, लोअर इंसेक्ट्स में पाया जाता है। और एक चीज देखिए, ब्लड हार्ट से पंप्ड होगा और कहाँ आएगा स्टूडेंट्स? यस, कहाँ आएगा? ऐसे आप बनाते चाहिए अपने नोट्स में। ये देखिए, ये कैविटी जो है यहाँ पे आके ब्लड ओपन हो रहा है, और ये जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, इसको आप लेबल कर लीजिए, आपके नोट्स में नहीं लेबल किया हुआ है। ये ऑर्गन है, ऑर्गन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या टिश्यू को। ये मेरा हैंडमेड डायग्राम है समझाने के लिए आपको। ठीक है, ये टिश्यू है ना। एक चीज आप ध्यान दीजिए, दैट मीन्स टिश्यू इज डायरेक्टली कमिंग इन द कॉन्टैक्ट ऑफ ब्लड। ठीक है, जो चाहिए ब्लड में से वो अपने आप ले रहा है। ठीक है, नाउ सो अगेन फिर ब्लड जो होगा रिटर्न हो जाएगा हार्ट के पास। दैट मीन्स आप देख रहे हो इस कैविटी में क्या है? ब्लड है। सो दिस कैविटी इज नोन एज हीमोसील। दिस कैविटी इज नोन एज व्हाट? लिख लो वहां पे, हीमोसील। यस, इसे हीमोसील कहते हैं या साइनुसिस कहते हैं। यहां पे क्या हो रहा है? टिश्यू coming in direct contact of blood, tissue coming in direct contact of blood। ऐसा सिर्फ नहीं होता है, क्लोज सर्कुलेशन में जैसा कि नाम प्रेजेंट बोल रहा है, क्लोज है। ठीक है, ये एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, ये एडवांस ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, हायर ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, हायर एनिमल्स में पाया जाता है। ये मोर एडवांटेजियस है। मोर एडवांटेजियस क्यों है वो भी आपको मैं थोड़ी देर बताता हूं। ठीक है, एक्चुअली क्या होगा, यहाँ पे ब्रांच ऑफ वेसल्स होगा। ये देखो वेसल्स आएगा। नाउ दिस वेसल्स विल स्प्लिट एंड फॉर्म कैपिलरीज। ओके, कैपिलरीज। नाउ उसके बाद ब्लड अगेन रिटर्न चला जाएगा, लेकिन ये जो टिश्यू है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, टिश्यू के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा है। दैट मींस यहाँ पे ब्लड और टिश्यू के बीच में, यहाँ पे ब्लड और टिश्यू के बीच में एक मिडिल मैन प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है? मिडिल मैन। एक्चुअली होगा क्या देखो, एक्चुअली होगा क्या यार, देखो यहाँ से मान लो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट होना है, तो इस कैपिलरी से ऑक्सीजन पहले कहाँ आएगा? टिश्यू फ्लूइड में, फिर टिश्यू फ्लूइड से जाएगा टिश्यू के पास, मिडिल मैन के पास पहले जाएगा। फिर देखो, अगर CO2 को रिटर्न करना है, यस, CO2 को टिश्यू को रिटर्न करना है, पहले टिश्यू फ्लूइड के पास जाएगा, फिर टिश्यू फ्लूइड से ब्लड में जाएगा, फिर टिश्यू फ्लूइड से ब्लड में जाएगा। ओके, अगेन फिर यहां से ब्लड रिटर्न टू द हार्ट। समझ में? इस तरह से होगा। तो यहां पे देख रहे हो जो ब्लड है रिमेन कॉन्फाइंड टू द ब्लड vessels, never come in contact of tissue। टिश्यू के कांटेक्ट में कौन है स्टूडेंट्स? टिश्यू फ्लूइड। और टिश्यू फ्लूइड किसके बीच में? मिडिल मैन है, ब्लड और सेल्स के बीच में। समझ में आ रहा है आपको? एक्सचेंज कैसे होगा? बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन। कैसे? फ्लो ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। यस, यहां से हार्ट के पास से आ रहा ऑक्सीजन लेके, यहां पे न्यूट्रिएंट ज्यादा, ऑक्सीजन जाता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन डेवलप फ्लो होगा। फिर यहाँ पे CO2 ज्यादा है टिश्यू के पास, CO2 से ब्लड, टिश्यू से CO2 जो होगा वो ब्लड के पास जाएगा। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। नाउ जो मेन प्रॉब्लम है आपका, यस, एग्जांपल्स का। एग्जांपल्स के लिए मैंने यहाँ पे ट्रिक दे दिया। आप पबजी खेलते हो, पबजी में क्या कलेक्ट करते हो? EMO। अरे मेरे पास EMO खत्म हो गया भाई, दे दे 5.6 की दे दे, ठीक है, 7 की दे दे, तो वो बोलते हो। तो ट्रिक है हमारा क्या? AMO। क्या? AMO। यस, आर्थ्रोपोडा मोलुस्का में क्या होगा? ओपन।
याद रखना C4C, C से क्लोज और C से कॉर्डेट्स। दैट मीन्स कॉर्डेट्स के अंदर कौन सा पाया जाएगा? यस, क्लोज्ड सर्कुलेशन। यस, कैसा पाया जाएगा? क्लोज सर्कुलेशन। और कहां पाया जाएगा ये? यस, एनुलिड्स में। ब्लड नेवर कम इन कॉन्टैक्ट ऑफ टिश्यू। समझ में आया? ओपन और क्लोज समझ में आ रहा है? चले अब आ जाते हैं हम लोग पढ़ते हैं। यस, टाइप्स ऑफ हार्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ द नर्व इम्पल्स। ठीक है, एक्चुअली हार्ट दो टाइप का होता है, एक होता है न्यूरोजेनिक एंड दूसरा जो होता है स्टूडेंट्स मायोजेनिक। ओके, जब होता है एक होता है न्यूरोजेनिक हार्ट, एक होता है मायोजेनिक हार्ट। आप समझने की कोशिश करिए। इम्पल्स जो होता है हार्ट होता है हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है। ओके, नाउ इम्पल्स कौन ओरिजिनेट करवाता है? उसके बेसिस पे ये है। एक्चुअली मायोजेनिक हार्ट है, इसमें इम्पल्स जनरेट करने के लिए नोडल टिश्यू पाया जाता है। यस, क्या पाया जाता है? नोडल टिश्यू, जिसको जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है, यस, साइनोआर्ट्रियल नोड, ऐसे नोड जिसको हम लोग बोलते हैं साइनोआर्ट्रियल नोड। ठीक है, एक्चुअली ये क्या है? ये मॉडिफाइड कार्डियक मसल है। इट इज अ मॉडिफाइड कार्डियक मसल, इट्स नॉट अ मसल फाइबर। कई लोग बोलते हैं ये मसल फाइबर है, कई लोग बोलते हैं मसल फाइबर, ये मसल फाइबर ही है, मॉडिफाइड। कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है, ये इंपल्स जनरेट कर रहा है, आप नर्व पढ़ते हो, यस, इंपल्स न्यूरॉन करता है, तो आप क्वेश्चन में टिक कर देते हो ये भी क्या है? नर्व फाइबर है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये क्या है? मॉडिफाइड मसल फाइबर है। क्या है ये? मॉडिफाइड मसल फाइबर है। ओके, नाउ चूंकि ये मॉडिफाइड मसल फाइबर है, दैट मीन्स हार्ट के अंदर है। ठीक है, सो ऑर्डर फॉर इंपल्स आर जनरेटेड विद इन द हार्ट। यहां पे इंपल्स के लिए ऑर्डर कहां जनरेट हो रहा है? हार्ट के अंदर। दैट मीन्स अगर इस हार्ट को हम लोग बॉडी के बाहर निकाल दें, और एक सॉल्यूशन में रख दें, ठीक है, बॉडी के बाहर निकाल के जिस सॉल्यूशन में हार्ट को रखते हैं उसको स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं रिंगर सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे उसको? रिंगर्स सॉल्यूशन। ये एग्जाम में आपके आता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिंगर्स सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? रिंगर सॉल्यूशन। चलिए, रिंगर सॉल्यूशन। नाउ अब एक चीज देखिए यहाँ पे, तो जब आप यहाँ पे हार्ट रखोगे तो फिर भी कुछ देर तक ये हार्ट बीट करेगा। ये मेन डिफरेंस। इवन आफ्टर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी इट विल बीट, इट विल जनरेट इंपल्स। ओके, दिस इज द फंक्शन ऑफ मायोजेनिक हार्ट। और ह्यूमन हार्ट जो होता है, स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख लीजिए, ह्यूमन हार्ट जो होता है वो कैसा होता है? मायोजेनिक हार्ट है। नाउ न्यूरोजेनिक हार्ट ऐसा हार्ट होता है जिसका इंपल्स जो होता है फॉर द कॉन्ट्रैक्शन इज जनरेटेड बाय द नर्व। ठीक है, ऐसे को अगर वो नर्व से कनेक्टेड है, उसका इंपल्स नर्व से जनरेट हो रहा है, इसको काट करके बॉडी से बाहर निकालोगे, तुरंत कनेक्शन कटा, वायर ऑफ हुआ और इसका कॉन्ट्रैक्शन भी बंद हो जाएगा। यही आप जब एमसीक्यू लगाओगे आपको यही क्वेश्चंस मिलेंगे और इसका आंसर आपको यही टिक करना है। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन में। ओके, नाउ देखो, सर्कुलेशन जो है वो अगेन फर्दर डिवाइडेड है। हार्ट से एक सर्कुलेशन को कंप्लीट करने के लिए हार्ट से कितनी बार वो ब्लड पास कर रहा है, ठीक है, उसके बेसिस पे एक्चुअली सिंगल सर्किट, इनकम्प्लीट, डबल और डबल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट, डबल एंड डबल सर्कुलेशन, तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब सिंगल सर्कुलेशन में स्टूडेंट देखिए क्या होता है। सिंगल सर्कुलेशन में क्या होगा? यहाँ पे एक ऑरिकल या एक अट्रिया या एक वेंट्रिकल होगा, ठीक है, दोनों एक एक होगा। यहाँ पे ब्लड जो होगा, यहाँ पे जो ब्लड होता है जो आता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिख लीजिए आप अपने नोट्स में, इसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सी ब्लड। यस, कैसा ब्लड आया स्टूडेंट्स? डीऑक्सी ब्लड आया। कैसा ब्लड आया? डीऑक्सी ब्लड आया। डीऑक्सी ब्लड आर्ट्रियम में आ गया, डीऑक्सी ब्लड आर्ट्रियम में आ गया। नाउ आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, आर्ट्रिया विल कॉन्ट्रैक्ट, ब्लड विल गो इनटू द वेंट्रिकल। अब वेंट्रिकल में आ गया, कैसा ब्लड है? अभी भी कैसा है? अभी भी कैसा है? डीऑक्सी है। नाउ दिस डीऑक्सी ब्लड विल गो, जाएगा, ठीक है। अब जाएगा कहां? गिल्स के पास। अब यहां पे देखिए एमसीक्यू क्या बनता है, ठीक है।
सो यहाँ पे हार्ट में कैसा ब्लड फ्लो करता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। हियर ओनली डीऑक्सी ब्लड। ऑरिकल में भी कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम लोग इम्प्योर ब्लड भी बोलते हैं, इम्प्योर ब्लड भी बोलते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सी और इम्प्योर ब्लड फ्लो हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सी और इम्प्योर ब्लड फ्लो हो रहा है, डीऑक्सी ब्लड और इम्प्योर ब्लड यहाँ पे फ्लो हो रहा है। ओके, यहाँ से इतना समझ में आया। तो क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है। इसीलिए स्टूडेंट्स और डीऑक्सी ब्लड कैसा ब्लड होता है, यस, वेन में फ्लो करता है। दैट मीन्स को बोलते हैं हम लोग वीनस ब्लड। वीनस ब्लड अपने नोट्स में जगह होगा, नोट डाउन कर लीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं वीनस ब्लड। ना ये जो हार्ट होगा, चूंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सी ब्लड फ्लो करता है, इसीलिए इसको हम लोग वीनस हार्ट भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीनस हार्ट। वीनस हार्ट या डीऑक्सी हार्ट, ये सारा का सारा एमसीक्यू है। वीनस हार्ट या डीऑक्सी हार्ट इसको हम लोग बोलते हैं, वीनस हार्ट या डीऑक्सी हार्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहां से ब्लड आया डीऑक्सी, फिर यहां से डीऑक्सी, फिर यहां से डीऑक्सी, फिर गिल्स के पास आएगा। गिल्स के पास स्टूडेंट्स इसका होगा ऑक्सीजनेशन। दैट मीन्स ऑक्सीजनेटिंग ऑर्गन कौन सा है, और ऑक्सीजनेटिंग ऑर्गन कौन सा है, यस, गिल्स है। गिल्स इसको प्यूरिफाई करेगा, प्यूरिफाई होने के बाद ब्लड टिश्यू के पास जाएगा, टिश्यू के पास जाने के बाद अगेन गंदा हो जाएगा, फिर गंदा ब्लड हार्ट के पास जाएगा। इस तरह से सर्कुलेशन हो रहा है। दैट मीन्स एक सर्कुलेशन ये कंप्लीट हुआ, यहां से यहां ऐसे 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 गया, ये वन सर्कुलेशन कंप्लीट हो गया, वन सर्कुलेशन कंप्लीट हो गया। दैट मीन्स एक सर्कुलेशन कंप्लीट करने के लिए ब्लड कितनी बार पास किया हार्ट से, सिर्फ और सिर्फ एक बार। ऐसा कहां पाया जाता है स्टूडेंट्स, यस, फिशेस में पाया जाता है। कहां, मछलियों में। ओके, चलिए एक चीज और आप देखिए, आते हैं हम लोग इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में देखिए, इसमें 2 ऑरिकल होगा, 1 वेंट्रिकल होगा। क्या होगा, 2 ऑरिकल। राइट साइड में जो होगा उसको राइट ऑरिकल बोलेंगे, लेफ्ट साइड में जो होगा लेफ्ट ऑरिकल बोलेंगे, और वेंट्रिकल जो होगा स्टूडेंट्स एक ही होगा, वेंट्रिकल कॉमन होगा। नाउ अब देखो, यहां से ये टिश्यू है, ये लिख लो यहां पे, ये टिश्यू है मान लो आपका, टिश्यू से एक्सचेंज हुआ ब्लड, और ये कैसा हो गया, डीऑक्सी ब्लड हो गया। दैट मीन्स इम्प्योर ब्लड हो गया। कैसा ब्लड हो गया, इम्प्योर ब्लड। बोलिए हाँ या ना, इम्प्योर ब्लड हुआ। नाउ दिस इम्प्योर ब्लड विल रिटर्न टू द कहां, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के पास वापस जाएगा। नाउ राइट एट्रियम से फिर ये वेंट्रिकल में आएगा। वेंट्रिकल में स्टूडेंट्स कैसा ब्लड आ रहा है, मैं ब्लू कर दे रहा हूं, इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड, ठीक है। नाउ दिस इम्प्योर ब्लड, अब ये इम्प्योर ब्लड यस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होते हुए लंग्स के पास जाएगा। लंग्स के पास प्यूरिफाई होने के बाद अगेन मैं इसको रेड कर दे रहा हूं, यस, कहां जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। अब क्वेश्चन पूछेगा यहां पे, राइट एट्रियम कैसा ब्लड रिसीव करता है, यस, डीऑक्सी ब्लड। लेफ्ट एट्रियम कैसा ब्लड रिसीव करता है, यस, यस, ऑक्सी ब्लड, दैट मीन्स प्योर ब्लड। ना उसके बाद फिर ये लेफ्ट ऑरिकल से अगेन लेफ्ट वेंट्रिकल में कनेक्शन होगा, उसके थ्रू ये वेंट्रिकल में आ जाएगा। दैट मीन्स आप देख रहे हो वेंट्रिकल में दोनों तरफ का ब्लड आ रहा है और दोनों ब्लड मिक्स हो जा रहा है। दैट मीन्स हियर मिक्सिंग ऑफ ब्लड, दैट मीन्स हियर मिक्सिंग ऑफ ब्लड, that means here mixing of blood occurs in the ventricle। वेंट्रिकल में क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग होगा, और ये मिक्स ब्लड मैं इसको पर्पल से बना देता हूं, ये मिक्स ब्लड फ्लो होगा और टिश्यू के पास जाएगा। तो अल्टीमेटली टिश्यू के पास कैसा ब्लड जा रहा है स्टूडेंट्स, मिक्स्ड ब्लड जा रहा है। टिश्यू के पास कैसा ब्लड जा रहा है, मिक्स्ड ब्लड। तो ये समझ में आया। तो यहां पे आपने क्या क्या खास देखा, हार्ट कितना चेंबर है, 3 चेंबर है, 2 आर्ट्रियम है, 1 वेंट्रिकल है, ठीक है। ऑक्सीजनेशन ऑर्गन जो होगा, जो ऑक्सीजनेशन करता है, वो स्टूडेंट्स लंग्स भी हो सकता है, गिल्स भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल फ्रॉग में ये स्किन भी हो सकता है। समझ में आया, ठीक है। एम्फीबियंस में ऐसा होता है, ठीक है, एम्फीबियंस में ऐसा होता है। चलो एक चीज और देखो आप, ठीक है, ये देखा आपने ऑक्सीजनेटिंग ऑर्गन, ब्लड कैसा फ्लो हो रहा है, वेंट्रिकल में क्या हो रहा है, साइट ऑफ मिक्सिंग ऑफ ब्लड कहां है, वेंट्रिकल है। ये सब क्वेश्चंस है, ठीक है। और फिर ये देखो यहां ब्लड एक्चुअली टिश्यू के पास कैसा जा रहा है, मिक्स ब्लड जा रहा है, पूरा प्योर ब्लड नहीं जा रहा है, मिक्स ब्लड जा रहा है।
नाउ फिर देखो इवोल्यूशन होते होते ये एक्चुअली चैन ऑफ इवोल्यूशन है। देखो फिशेस के बाद फिर एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में ऐसा पाया गया, फिर यहाँ पे एक्चुअली रेप्टाइल्स जो होता है उसमें 3.5 चेंबर पाया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा पार्टीशन डेवलप हो जाता है, आपके सिलेबस में नहीं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, पुराने वाले लेक्चर जो देख रहे हैं उनको पता होगा। चलो ये डबल सर्कुलेशन देखो, इसमें 2 ऑरिकल है, 2 वेंट्रिकल है, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल है। ठीक है सर, डिटेल में क्यों ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे हो? पहले बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ाता था क्योंकि उस समय स्टेट पीएमटी हुआ करता था। ठीक है, स्टेट्स में डिफरेंट सिलेबस था, लेकिन अभी जो सिलेबस हो गया है वो एनसीईआरटी से बस थोड़ा बहुत इधर उधर जा रहे हैं। तो ज़्यादा मतलब हमारा मेन मोटो है यस एग्ज़ाम में रैंक लाना, ना कि अभी पूरी फिजियोलॉजी पढ़ लेना। जब आप जाओगे एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जाओगे तो देखोगे ये जो चीज़ें आप पढ़े हो ये कुछ भी नहीं है, उसके 1 महीने का भी सिलेबस नहीं है। चलो अगर ठीक से पढ़ो तो 1 महीने का भी सिलेबस नहीं है एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का ये। चलो सो यहां से देखो, पहले ब्लड कलेक्ट हुआ और वेन के थ्रू डीऑक्सी ब्लड चला गया राइट एट्रियम में। ठीक है, नाउ ये डीऑक्सी ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के पास जाएगा। ये चीजें आप लेबल कर लो, ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी है। फिर यहां से प्यूरिफाई होके ब्लड बाय मींस ऑफ पल्मोनरी वेन आएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये ब्लड प्यूरिफाई होके यहाँ पे आएगा। दैट मीन्स देखोगे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कैसा ब्लड है? इस हार्ट में राइट साइड में कैसा है? डीऑक्सी। राइट साइड में कैसा है? डीऑक्सी। और लेफ्ट हार्ट जो कैसा हार्ट है? ऑक्सी हार्ट और ये डीऑक्सी हार्ट। दैट मीन्स यहाँ पे ब्लड का मिक्सिंग नहीं हो रहा है, दोनों सेपरेट हो रहा है। ठीक है, और ये एक कंप्लीट सर्कुलेशन हुआ, और एक कंप्लीट सर्कुलेशन को कंप्लीट करने के लिए देखिए हो क्या रहा है? ब्लड हार्ट में इंटर किया, एग्जिट किया, फिर देखो इंटर कर रहा है, फिर एग्जिट कर रहा है, और ये जाके सर्कुलेशन हो रहा है। मतलब एंट्री एग्जिट, 2 बार एंट्री 2 बार हार्ट। दैट मीन्स ब्लड इंटर्स ट्वाइस इन द हार्ट टू कंप्लीट 1 सर्कुलेशन। समझ में आ रहा है? कहां पाया जाएगा? यस, मैमल्स में पाया जाएगा, एप्स में पाया जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हार्ट कितने चेंबर है? 2 चेंबर। यहाँ पे कितना? 3 चेंबर। यहाँ पे कितना है? 4 चेंबर। 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। ब्लड फ्लो थ्रू हार्ट कैसा? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। यहाँ पे मिक्स ब्लड फ्लो होता है। यहाँ पे कैसा हो रहा है? बोथ डीऑक्सी एंड ऑक्सी, बट देयर इज नो मिक्सिंग, कोई मिश्रण नहीं हो रहा है। ऑर्गन फॉर ऑक्सीजन यहाँ पे गिल्स है, यहाँ पे गिल्स भी हो सकता है, लंग्स भी हो सकता है, स्किन भी हो सकता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लंग्स है। एग्जांपल्स का क्या है? एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स। यहाँ पे क्रोकोडाइल्स होगा, बर्ड्स होगा और मैमल्स होगा। समझ में आया? चलो यहाँ तक समझ में, आगे बढ़े हम लोग। ओके चलो, नाउ स्टूडेंट्स आ जाइए, अब ह्यूमन हार्ट के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ लेते हैं। ओके चलो, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, देखिए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में एक्चुअली क्या क्या चीजें आती हैं। एक तो पंपिंग स्ट्रक्चर होगा जो ब्लड को पंप करेगा, दैट विल बी हार्ट। ब्लड को कैरी करने वाला ब्लड वेसल्स चाहिए, यस देयर विल बी ब्लड वेसल्स। ओके, नाउ फिर और एक सर्कुलेटिंग फ्लूइड चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड। ओके, नाउ हमारा हार्ट जो होता है वो मायोजेनिक होता है, 4 चेंबर्ड हार्ट होता है और मस्कुलर हार्ट होता है। कैसा होगा? मायोजेनिक हार्ट होगा, 4 चेंबर्ड होगा, मस्कुलर होगा। सारी चीजें आपके नोट्स में लिखी हुई हैं। ठीक है, हमारा हार्ट का जो ओरिजिन होता है वो मेसोडर्मल होता है। मेसोडर्मल कहने का मतलब समझिए, हमारा बॉडी जब जाइगोट से एम्ब्रायो बनाया था उस समय वहां पे 3 लेयर बनती है। यस, इक्टोडर्म, इंडोडर्म और बीच में था मेसोडर्म। इसी मेसोडर्म से हार्ट का फॉर्मेशन होता है। इसी मेसोडर्म से हार्ट का फॉर्मेशन होता है। तो हमारा हार्ट कैसा है? मेसोडर्मल। इसी 3 लेयर से हमारे पूरे बॉडी का डेवलपमेंट होता है, अलग अलग बॉडी के पार्ट का अलग अलग जर्म लेयर से डेवलपमेंट होता है। इसको हम लोग एक्चुअली जर्म लेयर बोलते हैं। तो आपसे पूछेगा एग्जाम में किस जर्म लेयर से हार्ट का फॉर्मेशन होता है। अरे बोलोगे सर एनसीईआरटी में ऐसा कुछ दिया ही नहीं हुआ है। भाई इनको जर्म लेयर बोलते हैं, ये आपके रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में लिखा हुआ है। ठीक है, क्लास 12 में जब जाओगे तो मेसोडर्म से इसका ओरिजिन होता है।
नाउ लोकेशन की बात करते हैं स्टूडेंट, हार्ट का लोकेशन कहां होता है? हार्ट इज लोकेटेड इन द थोरैसिक कैविटी। हार्ट इज लोकेटेड इन द थोरैसिक कैविटी। अब ये थोरैसिक कैविटी क्या है, अब वो आप बोलोगे। आप मेरी बात को सुनो, बॉडी कैविटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहां तक आपका थोरैसिक कैविटी है, उसके नीचे आपका एब्डोमिनल कैविटी है, यस, अम्बिलिकस के नीचे फिर आपका आ जाता है पेल्विक कैविटी। इस तरह से बॉडी को 3 कैविटी में डिवाइड किया गया। बोलिए मेरे साथ क्या क्या? पहला होगा थोरैसिक कैविटी, यस, फिर क्या होगा आपका एब्डोमिनल कैविटी जो पेट वाला रीजन हो गया, एंड फिर उसके नीचे क्या होगा आपका पेल्विक कैविटी। समझ में आया? जहां पे आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यूरिनरी ब्लैडर, ये सब चीजें रहती हैं। तो हार्ट का लोकेशन कहां होगा? यस, इन द थोरैसिक कैविटी। अब एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, भाई साहब ये बताओ थोरैसिक कैविटी में भी कहां लोकेटेड होता है? यस, थोरैसिक कैविटी में भी कहां लोकेटेड होता है? थोरैसिक कैविटी में भी ये कहां लोकेटेड होता है? यस, इसको हम लोग बोलते हैं मेडियस्टिनम। बहुत स्पेसिफिक बोलोगे, इसको हम लोग बोलेंगे एक्चुअली मेडियस्टिनम। ना ये मेडियस्टिनम की अगर बात करो, मेडियस्टिनम है क्या? यस, मेडियस्टिनम इज ए स्पेस बिटवीन टू लंग्स। मेडियस्टिनम इज ए स्पेस बिटवीन टू लंग्स। 2 लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेडियस्टिनम। तो ये एरिया जो है 2 लंग्स के, और लंग्स आपको पता ही है कहाँ है, थोरैक्स में है। नाउ जो हार्ट होता है टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। हार्ट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। इतना टिल्ट हो जाता है कि लेफ्ट लंग में एक नॉच क्रिएट कर देता है। यस, लेफ्ट लंग में एक नॉच क्रिएट कर देता है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक नॉच। लेफ्ट लंग में एक नॉच क्रिएट कर देता है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक नॉच। क्या बोलेंगे इसको? कार्डियक नॉच। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कार्डियक नॉच कौन से लंग में होता है? यस, कार्डियक नॉच जो होता है वो आपका लेफ्ट लंग में होता है। कार्डियक नॉच कहां प्रेजेंट होता है? लेफ्ट लंग में प्रेजेंट होता है। चलिए और एक बात देखिए, सो हार्ट लोकेटेड इन द थोरैसिक कैविटी में स्पेसिफिक क्या बोलोगे? मेडियस्टिनम, टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। नाउ इसकी शेप की अगर बात करें, क्लिंच्ड फिस्ट की तरह इसका शेप होता है। यस, ये इसका शेप हुआ, क्लिंच्ड फिस्ट इसका जो होता है शेप होता है। नाउ अब हार्ट की बात कर रहे हैं, तो हार्ट के प्रोटेक्शन के लिए कवरिंग पाया जाता है। ये कवरिंग एक्चुअली डबल लेयर्ड होता है, 2 लेयर का बना होता है, क्योंकि इसको बीच में फ्लूइड रखना होता है। इस फ्लूइड को बोलते हैं, इस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ हार्ट हो गया। कार्डियक मतलब एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करता है हार्ट को। हार्ट के पेरीफेरी में जो मेम्ब्रेन है इसको हम लोग बोलेंगे क्या? पेरिकार्डियम। नाउ स्टूडेंट्स, ये पेरिकार्डियम आपका कैसा होगा? डबल लेयर्ड होगा, 2 लेयर का बना होगा, और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहेगा, एक द्रव्य भरा रहेगा। ये एक्चुअली सिक्रेटरी फ्लूइड है। कौन सिक्रेट करता है? पेरिकार्डियम ही सिक्रेट करता है। कौन सिक्रेट करेगा स्टूडेंट्स? पेरिकार्डियम ही सिक्रेट करेगा। इसीलिए इसको, और पेरिकार्डियम के अंदर में है, इसीलिए स्टूडेंट्स इसको फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या फ्लूइड बोलेंगे इसको? पेरिकार्डियल फ्लूइड। ना ये पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन क्या होगा? पहली बात, इट प्रिवेंट्स द हार्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल इंजुरी। पहले तो आपका रिब्स है हार्ट को बचाने के लिए, उसके बाद भी चोट को, जर को एब्जॉर्ब करने के लिए, मोमेंटम को एब्जॉर्ब करने के लिए कौन सा फ्लूइड है? यस, पेरिकार्डियल फ्लूइड। मान लो आपको मैं इससे एक स्टिक से हाथ पे मारता हूँ, प्लेन हाथ पे मारता हूँ, ठीक है, तो आपको चोट ज्यादा लगेगा। लेकिन इसी पे पैकेट ऑफ वाटर रख दूं, उसके बाद मारूं तो क्या लगेगा? जी बिल्कुल नहीं लगेगा। लगेगा सर, थोड़ा बहुत लगेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत लगेगा। अगर इस पेरिकार्डियल फ्लूइड को बाहर निकाल दो, मान लो ये जो पैकेट भरा था उसमें पानी बाहर निकाल दिया, फिर मारा तो सब बहुत तेज लगेगा। दैट मीन्स दिस फ्लूइड इज एक्टिंग एज अ शॉक एब्जॉर्बर। शॉक कैसा? आप इतने तेज से मार रहे हो तो इस छड़ी में क्या है? मास इनटू वेलोसिटी, दैट मीन्स मोमेंटम। इस मोमेंटम को ये एब्जॉर्ब कर ले जा रहा है। ओके, इस मोमेंटम को ये एब्जॉर्ब कर ले जा रहा है। सो इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्सटर्नल इंजुरी, शॉक एब्जॉर्बर एज वेल एज फ्रिक्शनलेस कॉन्ट्रैक्शन। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, दोनों लेयर, ये डबल लेयर है पेरिकार्डियम ना, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्शन ना हो, दोनों के बीच में फ्रिक्शन ना हो, उसको बचाने के लिए पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए, एक और डिजीज है पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस क्या चीज है? मान लीजिए कभी कभी हार्ट के पेरिकार्डियल फ्लूइड में इन्फेक्शन हो जाए या पेरिकार्डियम में इन्फेक्शन हो जाए तो ये स्वेल अप हो जाता है, फूल जाता है, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो दोनों में रबर होगा, दोनों में रगड़ होगा ना। ये रगड़ होगा तो बहुत सीवियर चेस्ट पेन होता है, ठीक है, पेरिकार्डाइटिस में
बहुत ज़्यादा सीवियर चेस्ट पेन होता है। एक बार फिर से देख लीजिए क्या क्या है। हमारा हार्ट मस्कुलर हार्ट होता है, हमारे कंपोनेंट में क्या क्या है, हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, और ब्लड है कैसा ओरिजिन है, मेसोडर्मल ओरिजिन है, लोकेशन कहाँ है, थोरेसिक कैविटी में, टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट है, इतना लेफ्ट के टिल्टेड है कि कार्डियक नॉच का जनरेशन करवा दिया। दो लंग के बीच में जो स्पेस है उसको मेडिस्टिनम बोलते हैं। सारा का सारा क्वेश्चन है। हार्ट की चारों तरफ कवरिंग है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल कवरिंग। पेरिकार्डियल कवरिंग कितने लेयर का होता है, 2 लेयर का होता है, उसके अंदर फ्लूइड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बोलेंगे उसको, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करेगा, प्रोटेक्शन देगा, हेल्प फ्रॉम द शॉक, एब्जॉर्बिंग का काम करेगा। ठीक है, और कभी कभी इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, पेरिकार्डाइटिस। चलें थोड़ा सा और हम डिटेल हार्ट में जाते हैं। ठीक है, नाउ अब इसके हार्ट के, ह्यूमन हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर में हम लोग आ जाते हैं। ओके, नाउ ह्यूमन हार्ट का अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखो, इसको हम लोग कई पार्ट में देखेंगे। ह्यूमन हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम लोग कई पार्ट में देखेंगे। सबसे पहले इसका डिवीजन हम लोग देखते हैं, 4 चेंबर एक्चुअली बना कैसे। ठीक है, नाउ पहले ये सिंगल चेंबर था, पहले एक्चुअली 2 चेंबर था, 2 चेंबर से 3 चेंबर। जब इवोल्यूशन देखोगे, जब हमारे इम्ब्रायो में फॉर्मेशन होता है ऐसे ही होता है, क्योंकि पहले फीसेस में 2 चेंबर था। पहले हमारा इम्ब्रायो में हार्ट 2 चेंबर का होता है, फिर 3 चेंबर, फिर 3.5, फिर 4 चेंबर। एक्चुअली क्या होता है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, जब इम्ब्रायो धीरे धीरे डेवलपमेंट की तरफ जाता है, प्रोसीड होता है टुवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ बेबी, तो बहुत सारे धीरे धीरे इसमें सेप्टम डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है, बहुत सारा धीरे धीरे सेप्टम डेवलप होगा। ओके, नाउ एक चीज देखो, दो ये क्या है, राइट एट्रियम और ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम। नाउ राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो सेप्टम होगा उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। इंटर मतलब बीच में, आर्ट्रिया मतलब इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। नाउ दो वेंट्रिकुलर के बीच में, दो वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम होगा उसको हम लोग बोलेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। उसको क्या बोलेंगे, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम काफी थिकनेस होता है, यस, इसको देखो मैंने मोटा बनाया है। ठीक है, और ये जो होता है आर्ट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम है उसको हम लोग बोलते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोलेंगे उसको, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एक चीज आप और देखो, इसकी थिकनेस ज्यादा है, तो यहां पे मैंने लिखा हुआ है ये थिकर, और ये जो होता है ये थिन होता है। यस, ये थिन होता है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एनसीईआरटी की लाइन है। चलो, और ये जो सेप्टम है इसको हम लोग बोलते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोलेंगे इसको, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एक चीज देखो आप, ये जो डिवीजन है अनइक्वल है। ठीक है, आर्ट्रियम का साइज छोटा होता है इन कंपेरिजन टू वेंट्रिकल, आर्ट्रिया का साइज छोटा होता है इन कंपेरिजन टू वेंट्रिकल ड्यू टू अनइक्वल पोजिशनिंग ऑफ द आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एक चीज आप देखो, यहां पे एक हनी कोम्ब जैसा मसल पाया जाता है जिसको स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं मस्क्यूली पेक्टिनाटी। मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, इसको हम लोग बोलते हैं मस्क्यूली पेक्टिनाटी। क्या बोलेंगे, यस, मस्क्यूली पेक्टिनाटी। नाउ यहां पे इस तरह से पैपिलरी जैसा मसल्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैपिलरी मसल्स। कहां होता है, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, पैपिलरी मसल्स कहां पाया जाता है, सर जी वेंट्रिकल में पाया जाता है। मस्कुली पेक्टिनाटी कहां पाया जाता है, सर जी ऑर्टिकल में, ऑरिकल में पाया जाता है, या आर्ट्रिया बोल सकते हो आप। ओके, नाउ इसी पैपिलरी मसल से देखो, ये आपका वल्व है। ये वल्व कैसा, आपको 3 कस्प दिख रहा है। ठीक है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वल्व होता है, कनेक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वल्व। यस, इन दोनों के बीच में है आपका 3 कस्प है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वल्व। क्या बोलते हैं इसको, ट्राइकस्पिड वल्व। क्या बोलेंगे, ट्राइकस्पिड वल्व। नाउ एक चीज और देखिए आप, तो आपने देख लिया ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्डी टेंडनी। एक्चुअली दिस कॉर्डी टेंडनी एक्चुअली का काम क्या होता है, कॉर्डी टेंडनी काम क्या होता है, सपोर्ट्स किसको, यस बोलो, सपोर्ट्स द वल्व। दिख रहे हो आप यार, जगे रहो, सो मत, सपोर्ट्स द वल्व। ओके, चलो आगे बढ़े, चलें कुछ और स्ट्रक्चर हार्ट का ही हम लोग देखते हैं डिटेल में थोड़ा सा। सो ये देखो, ये मैं आपका हार्ट बना लेता हूं। चलो, अनइक्वल साइज मैंने बना लिया है। सो स्टूडेंट्स देखो, ब्लड यहां पे राइट एट्रियम में कैसा आता है, डीऑक्सी ब्लड आएगा। कैसा आएगा, डीऑक्सी ब्लड आएगा। कहां से आएगा, 2 वेन से आता है। यस,
2 वेन से आता है। यस, एक ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिए, सुपीरियर वेना कावा। नीचे वाले को स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। ओके, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। सो ब्लड आएगा यहाँ पे, जिसको हम लोग बोलेंगे डीऑक्सी ब्लड। ना फिर यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक वल्व होता है स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वल्व, ट्राइकस्पिड वल्व। कैसा वल्व बोलते हैं इसको, ट्राइकस्पिड वल्व। कैसा वल्व है ये, ट्राइकस्पिड वल्व। कहाँ प्रेजेंट है, यस, राइट अट्रियम और राइट वेंट्रिकुलर के बीच में, ठीक है। नाउ when the atria will contract, right atria will contract, blood will come here। कैसा ब्लड आ रहा है, सॉरी, यस, कैसा ब्लड आ रहा है, यस, डीऑक्सी ब्लड आ रहा है। यस, डीऑक्सी ब्लड आ रहा है। कहां से आ रहा है, दिस वे, ड्यू टू ओपनिंग ऑफ द ट्राइकस्पिड वल्व। नाउ एक चीज आप ध्यान देखिए स्टूडेंट्स, वल्व जो होता है अलाउज वन वे फ्लो ऑफ ब्लड, ये जो है वाल्व जो है इस डायरेक्शन में नहीं चला जाएगा, ठीक है, जब प्रेशर होगा, क्योंकि ये हमेशा यहां पे सपोर्ट के लिए खड़ा हुआ है, ठीक है। ये इसको नीचे गिरने नहीं, ऊपर की तरफ जाने नहीं देगा। ये जब फोर्स ज्यादा होगा तो ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन स्ट्रेच होके और इतना नहीं पड़ सकता कि उस तरफ ओपन हो जाए, समझ में। अरे एक धागा है, समझ लो, एक धागा जो है, अब ये तभी हो सकता है उस तरफ जा सकता है जब ये धागा टूट जाए। ऐसा होता है बीमारियों में, ऐसा होता है, ये धागा अगर टूट जाए, कोलेटरली टूट जाए, तो वल्व उधर चल जाएगा। लेकिन जब तक ये है तब तक ये उस तरफ नहीं जाएगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा, तो प्रेशर ज्यादा होगा तो धागा ये मुड़ सकता है, मुड़ेगा तो ये वल्व ओपन हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखो ना, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा कौन, राइट वेंट्रिकल। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो देखो स्टूडेंट्स, ये तो धागा उधर जा नहीं सकता वल्व, तो इधर उस तरफ ओपन तो होगा नहीं। लेकिन यहाँ पे एक आर्टरी है जिसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। कौन सा आर्टरी है, यस स्टूडेंट, लिख लीजिए नोट्स में, पल्मोनरी आर्टरी। कैसा है पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी ब्लड्स को लेके जाता है लंग्स के पास, ठीक है। नाउ यहाँ पे भी एक वाल्व होता है, यहाँ पे भी एक वाल्व होता है स्टूडेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सेमिलूनर वाल्व, पल्मोनरी सेमिलूनर वाल्व। ना ये देखिए, ये पल्मोनरी सेमिलूनर वाल्व जो है, ये पल्मोनरी सेमिलूनर वाल्व जो है वो क्या चीज है। पल्मोनरी सेमिलूनर वाल्व जो है, सेमिलूनर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका शेप जो होता है आधे चांद के जैसा होता है, आधे चांद के, सेमिलूनर, ठीक है। नाउ पल्मोनरी आर्टरी में इसीलिए इसका नाम रख दिया गया क्या, पल्मोनरी सेमिलूनर वाल्व, इसीलिए इसका नाम रख दिया क्या, पल्मोनरी सेमिलूनर वाल्व। नाउ अब देखो, यहां से पल्मोनरी आर्टरी से जो होता है ब्लड यहां पे आएगा ऑक्सीजनेशन होने के बाद। ना जो ब्लड लेके आ रहा है, जो कि ब्लड लेके आ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। ना पल्मोनरी वेन कैसा ब्लड लेके आ रहा है, कैसा ब्लड लेके आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ देखिए यहाँ पे अब आपका एमसीक्यू क्या बनता है, देखो पल्मोनरी आर्टरी ही एक ऐसा आर्टरी है जो कि इम्प्योर ब्लड लेके जाता है। बाकी अगर कोई भी आर्टरी आप देख लो, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट मींस प्योर ब्लड ही फ्लो होता है। और पल्मोनरी वेन ही एक एक्सेप्शंस है, जहां पे प्योर ब्लड लेके आता है, और सारे जगह वेन में कैसा ब्लड फ्लो होता है, इम्प्योर ब्लड। ओके, नाउ अब यहां पे ब्लड आ गया, सो यहां पे भी एक वल्व होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, यस, बाइकस्पिड, क्योंकि यहां पे 2 कस्प होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड वल्व। वल्व के बारे में डिटेल में थोड़ा हम और पढ़ेंगे। ये देखो, ओके, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड विल कम हियर। नाउ यहां पे देखो ब्लड आ गया। अब देखो यहां पे होगा एक्चुअली क्या, ऑर्टा, ठीक है। ऑर्टा में एक वल्व होता है, इसको ये भी आधे चांद के जैसा होता है, और ऑर्टा में है इसलिए बोलते हैं ऑर्टिक सेमिलूनर वाल्व। ये पुश करेगा, ये ऑर्टिक सेमिलूनर वाल्व ओपन होगा, ब्लड अगेन बाहर आ जाएगा, अगेन टिश्यू के पास सप्लाई होगा, एक लोअर बॉडी पार्ट के पास जाएगा, एक अपर बॉडी पार्ट के पास जाएगा, लोअर बॉडी पार्ट वाला अगेन
जब इम्प्योर हो जाएगा तो किसके पास आ जाएगा, इन्फीरियर वेना कावा के पास। अपर बॉडी पार्ट वाला जो है कहाँ चला जाएगा, यस सुपीरियर वेना कावा के पास। समझ में आया, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, यस ऊपर वाले बॉडी पार्ट से, हाथ के ऊपर से गंदा ब्लड कौन ले आएगा, यस सुपीरियर वेना कावा। नीचे वाले बॉडी पार्ट से इन्फीरियर वेना कावा। ओके, ब्लड आया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, ट्राइकास्पिड वाल्व ओपन, ब्लड यहाँ पे आ गया। कैसा ब्लड है, इम्प्योर। अब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड गया लंग के पास, किससे, पल्मोनरी आर्टरी से। फिर ऑक्सीजन होने के बाद ब्लड कहाँ आया, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम किसके द्वारा आया, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन का नंबर कितना है, 4 होता है। पल्मोनरी वेन का नंबर कितना होता है, 4। अब देखो यहाँ पे आ गया पल्मोनरी वेन। अब देखो ब्लड यहाँ पे आ गया, ये लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड इधर आएगा। नाउ जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड आर्टरीज में आ जाएगा। समझ में आया। सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो होता है यहाँ पे, ट्राइकास्पिड इधर होगा किधर होगा, इधर होगा। जब आप पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, अरे यार ट्राइकास्पिड किस साइड था, राइट साइड था या लेफ्ट साइड था, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक है हमारा याद रखने का, एग्जाम में याद रखिए। एग्जाम में ये सब फेस होता है, जब आप बैठोगे ना तब समझ में आएगा। क्या है ट्रिक हमारा, लैब रैट। लेफ्ट एट्रियम के पास बाइकास्पिड होगा, राइट एट्रियम वाले में क्या होगा, ट्राइकास्पिड होगा।